हम लोग मास एंड वेट पढ़ लिए थे, उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ लिए थे, बट हम लोग मैथमेटिक्स यानी कि न्यूमेरिकल्स नहीं किए थे। तो हम आज न्यूमेरिकल्स कराएंगे तुम लोगों को। जो कॉन्सेप्ट तुमने लिए हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, वेट से, जो कॉन्सेप्ट तुम लोग लिए हो उसी से आज मैं तुम लोगों को न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। ये तो बेसिक न्यूमेरिकल्स, इसमें जितना भी न्यूमेरिकल्स आज तुमको मिलेगा ये सब बेसिक न्यूमेरिकल्स है। मैं एक चीज़ कम्प्लीटली क्लियर करके बता रहा हूँ, ये सब बेसिक न्यूमेरिकल्स है। ये तुम्हारा स्कूल एग्ज़ाम और थोड़ा मोड़ा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और इस जो ग्रेविटेशन चैप्टर ख़त्म होने के बाद मैं और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा और बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि आईआईटी लेवल का है। ये अच्छे से समझ लो। तो आज कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स ही किया जाए, यानी कि ज़्यादा कठिन भी नहीं है, ज़्यादा इजी भी नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। सो देखो न्यूमेरिकल्स, पहला जो क्वेश्चन है, द मास ऑफ द अर्थ इज 6 इंटू 10⁻24 kg एंड इट्स रेडियस इज 6400 किलोमीटर। एक बात तो यहाँ पे क्लियर कर दिया गया, रेडियस है 6400 किलोमीटर एंड अर्थ का जो रेडियस मैस है 6 इंटू 10⁻24 kg। यहाँ पे जो रेडियस है इसको तुमको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मांगा है, बस जैसे फॉर्मूला है उसमें फेंक दो। देखो गिवन क्या क्या है, दोनों गिवन है, मास गिवन है एंड रेडियस इज गिवन। सो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी हम लोगों को पता है कितना होता है, 6 इंटू 6.767 इंटू 10⁻−11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सो अब देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, g इंटू एम बाई आर स्क्वायर एंड दैट्स इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 6 इंटू 10⁻24 किलो बाई 6400 इंटू 10⁻3 का होल स्क्वायर। अब तुम बोलोगे क्यों मैं 10⁻3 किया हूँ, देखो रेडियस यहाँ पे किलोमीटर में है, इसको मैं मीटर में कन्वर्ट किया हूँ, यानी कि 1000 से गुना किया हूँ, यानी कि 10⁻3 से गुना किया हूँ। समझ में आ गया। अब जैसे फॉर्मूला आता है उसमें फेंक दो, फेंक देने के बाद 9.77 मीटर पर सेकेंड। बहुत ही इजी क्वेश्चन था पहला वाला, ये तो तुम लोग आसानी से कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्या क्वेश्चन बताया, द मास ऑफ द रेडियस ऑफ द प्लैनेट जुपिटर आर 2 इंटू 10⁻27 kg एंड 7 इंटू 10⁻7 मीटर रेस्पेक्टिवली। देखो इसका जो रेडियस होता है जुपिटर का 7 इंटू 10⁻7 मीटर और उसका वेट कितना है, मास कितना है, 2 इंटू 10⁻27 kg। अब क्या बताया, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पहला वाला हम लोग अर्थ के रेस्पेक्ट पे किए थे, अब तुम जैसे ही एज यूजुअल सेम मेथड वही यूज़ करोगे, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल्स टू gm/r², यही मेथड यूज़ करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, वैल्यू पुट कर दोगे 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 2 इंटू 10⁻27, 2 इंटू 10⁻27 किलोग्राम ये मास होता है, बाई 7 इंटू 10⁻7 का होल स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा 27.22 मीटर पर सेकेंड। एज यूजुअल मेथड, ये बस फॉर्मूला याद रखो, g इक्वल्स टू बिगर g इंटू एम बाई आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलो जबकि नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। चलो कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट ऑफ 1600। ये देखो थोड़ा सा अलग है, मैंने तुमको फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ाए थे और उसमें कुछ फार्मूला दे भी दिए थे तुम लोगों को। वो फार्मूला अगर याद करोगे तो ये क्वेश्चन तुम लोगों को बन जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में हाइट का बात है। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट ऑफ 1600 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ दैट इक्वल्स टू, यहाँ पे जो गिवन है g0 यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स 9.8 मीटर पर सेकेंड एंड r इक्वल्स टू 6400 किलोमीटर, अर्थ के बेसिस पे मांगा है। और ये 1600 किलोमीटर हाइट पे कितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। देखो बस फॉर्मूला पे फेंकना है, यहाँ पे क्या है, g का वैल्यू निकालना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन केस ऑफ हाइट। तो हम लोग फॉर्मूला क्या करते हैं, g0 1/1 प्लस h/r का होल स्क्वायर दैट्स इक्वल्स टू 9.8। ये कैलकुलेशन करोगे 1 प्लस 1600/6400 का होल स्क्वायर एंड दैट्स इक्वल्स टू 9.8 बाई 5/4
5/4 whole square, and that equals to 9.8 by 25 by 16, and that equals to 6.272 मीटर पर सेकेंड। बहुत ही ईजी है, बस तुमको फॉर्मूला याद रखना है जो हाइट में मैं बता दिए थे। मतलब जो हाइट का फॉर्मूला है उसे एक बार याद कर लेना है, उसे एक बार रट लेना है, उसे एक बार पढ़ लेना है, उसके बाद ये क्वेश्चन करना है। तो समझ में आ गया, जो वैल्यू है वो बस पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। ये बस बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसे ही और एक क्वेश्चन, गिवन रेडियस ऑफ द अर्थ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ एज 6400 किलोमीटर एंड 9.8 मीटर पर सेकेंड। मतलब अर्थ का जो रेडियस है उसका वैल्यू 6400 किलोमीटर है, और वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द डेप्थ ऑफ 1600 किलोमीटर। हम लोग इसका पहले वाला जो न्यूमेरिकल्स था उसे क्या फाइंड करे थे, 1600 किलोमीटर हाइट पे कितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन में बताया गया कि 1600 किलोमीटर डेप्थ में कितना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। तो यहाँ पे डेप्थ का फॉर्मूला यूज़ करना है जो मैं तुम लोगों को इसके पहले वाला लेक्चर में दे दिए थे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार जाके देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन क्या क्या दिया, 9.8 मीटर पर सेकेंड G0, एंड रेडियस क्या है 6400 किलोमीटर, डेप्थ क्या है 1600 किलोमीटर, सभी गिवन है। अब बस वैल्यू पुट कर दोगे, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल्स टू G0 इंटू 1/d/r, दैट इक्वल्स टू 9.8 इंटू 1 माइनस 1600 बाई 6400, एंड दैट्स इक्वल्स टू 9.8 इंटू 3/4, एंड दैट इक्वल्स टू 7.35 मीटर पर सेकेंड। अब तुम समझ सकते हो कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन डेप्थ में 7.35 मीटर पर सेकेंड होगा। तो ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अच्छे से समझोगे तो कर पाओगे। इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अ planet is 6.67 meter per second and its radius is 4 into 10 to the power 6 meter, then the mass of the planet is what। यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे दिया है और क्या दिया है, रेडियस दिया है। बस हम लोगों को फाइंडिंग क्या करना है, मैस फाइंडिंग करना है। और देखो एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसका काम आने वाला है, ठीक है। तो फॉर्मूला ऐसा होता है G इक्वल्स टू Gm/r², ठीक है, यह तुम लोगों को पता है। तो गिवन क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गिवन है यहाँ पे 6.67 मीटर पर सेकेंड, एंड रेडियस इक्वल्स टू 4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई kg स्क्वायर, एंड मैस हम लोगों को ढूंढना है। तो क्या है, देन वी नो G इक्वल्स टू Gm/r², एंड एम क्या है, मैस है यहाँ पे। सो मैस अगर फाइंडिंग करेंगे तो इस फॉर्मूला को डिडक्ट करेंगे, मतलब कैलकुलेट करेंगे तो r² इंटू जी बाई जी हो जाएगा। इसका मतलब r² का वैल्यू पुट करोगे 4 इंटू 10 टू द पावर 6 का होल स्क्वायर इंटू 6.67 जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और नीचे में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो लगेगा, तो इसका मैस आ जाएगा 16 इंटू 10 टू द पावर 23 kg। ये था और एक न्यूमेरिकल्स। अब चलते हैं अगले न्यूमेरिकल्स। जो तुमको समझ में नहीं आ रहा फिर से एक बार घुमा के देखो वीडियो को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हारा स्कूल एग्जाम के लिए या फिर कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस ग्रेविटेशन चैप्टर जब भी खत्म होगा हम लोग और न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करेंगे, जो कि हम लोग का IIT लेवल का है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। तो चलो अब और एक क्वेश्चन आ जाता है, इफ़ द रेशियो ऑफ द मैसेज ऑफ 2 planets इज 2:3। ये थोड़ा हार्ड टाइप का क्वेश्चन है, मास्टर टाइप का क्वेश्चन है, अच्छे से समझो। इफ़ द रेशियो ऑफ द मैसेज ऑफ 2 planets इज 2:3 and the ratio of their radii are 4:7, then the inverse ratio of their acceleration due to gravity will be what। क्या होगा उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इन्वर्स रेशियो। इन्वर्स स्क्वायर लॉ नहीं है, इन्वर्स रेशियो है। यहाँ पे गलती बच्चों ये करते हो तुम लोग, इन्वर्स स्क्वायर लॉ में इसको डिडक्शन मतलब इन्वर्स स्क्वायर लॉ का फॉर्मूला यूज़ करते हो और ढूंढ नहीं पाते हो कि कौन क्या है। तो चलो यहाँ पे इन्वर्स रेशियो ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ढूंढना है, और दे दिया मैसेज का रेशियो और रेडियस का रेशियो, रेडी का रेशियो। चलो अब फाइंड करते हैं। G1 इक्वल्स टू, हम लोगों को क्या पता है, दोनों बॉडी है यहाँ पे, तो एक बॉडी को 1 से एज्यूम किए और एक बॉडी को 2 से एज्यूम किए। तो जैसे ही G1 इक्वल्स टू Gm1/r1 का होल स्क्वायर ये एक होगा, और G2 इक्वल्स टू Gm2/r2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। दैट वी नो M1 इज टू M2, दोनों का मैस का रेशियो क्या है 2:3,
एंड रेडियस का रेशियो क्या है R1:R2, दैट मीन्स 4:7। एंड अब तुम फार्मूला पे फेंकोगे, कैसे फेंकोगे, रेशियो बना लेना पड़ेगा G1/G2 दैट इक्वल्स टू GM1/R1 का होल स्क्वायर बाई GM2/R2 का होल स्क्वायर। लेफ्ट साइड में देखो, और फिर अब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, GM1/R1 का होल स्क्वायर इंटू R2 का होल स्क्वायर बाई GM2 दैट इक्वल्स टू M1/R2 होल स्क्वायर M2/R1 होल स्क्वायर। अब तुम फार्मूला पे फेंकोगे तो क्या आ जाएगा, वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, मैथ्स के जगह मैथ्स का वैल्यू पुट करोगे। मैथ्स का वैल्यू क्या है, 2:3 है, 2 और 3 है, M1 = 2 एंड M2 = 3 एंड R1 का वैल्यू क्या है, 4 है, R2 का वैल्यू 7 है। जैसे ही तुम वैल्यू पुट करोगे तो आ जाएगा 98/48 एंड 49/24। तो फाइनल रेशो क्या आ रहा है, G1/G2। यहाँ पे कहानी ख़त्म नहीं होता है, ये तो जनरल रेशियो होता है। अगर तुमको इसका इन्वर्स रेशियो चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इसको पलट देना पड़ेगा, यानी कि G2/G1 होगा और उसका रेशियो क्या है 24:49 हो जाएगा। तो चलो ये था थोड़ा मस्टर्ड टाइप का न्यूमेरिकल्स। अब चलते हैं और एक न्यूमेरिकल्स पे। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। ये बहुत ही एक बड़ा यूनिट होता है। 29,000 किलोमीटर में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फ्रॉम द सरफेस इज 0.3 मीटर पर सेकेंड। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेम हाइट ऑन प्लैनेट whose mass is 66.70 into 10⁻22 kg and diameter is 8700 किलोमीटर। ये और एक दूसरा प्लैनेट है। पहले ये यहाँ पे अर्थ का वैल्यू बोला था 29,000 किलोमीटर में किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा 0.3 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे हम लोगों को दूसरा प्लैनेट के हिसाब से निकालना पड़ेगा। तो चलो बात करते हैं दूसरा प्लैनेट के हिसाब से। तो फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उस प्लैनेट में कितना ग्रेविटी होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब हम लोगों को क्या पता है, GM/R², लेकिन यहाँ पे क्या लिखे हैं मैंने, R+H², H का होल स्क्वायर। इसका मीनिंग क्या है, हमने बोले थे कि जितना भी डिस्टेंस होगा वो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का डिस्टेंस में होगा तो उसको हम लोग अर्थ का रेडियस के हिसाब से नेग्लिजिबल बोलेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर डिस्टेंस होगा तो हम लोग वहाँ पे हाइट को प्लस करेंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है न्यू फार्मूला, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट तुमको मैंने नहीं दिया था। और यहाँ पे बहुत लार्ज नंबर पे हाइट है, 29,000 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होता है। तो अब फार्मूला में आ गया है। अब डायमीटर क्या है, 8700 किलोमीटर। इसका रेडियस मतलब क्या होगा, 4350 किलोमीटर। ओके, समझ में आ गया। अब देखो ग्रेविटेशनल, अब जस्ट फार्मूला पे तुम लोग यहाँ पे बैठा दोगे। जी का वैल्यू क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दैट इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 66.7 इंटू 10⁻22। ये मैथ्स है। और नीचे में क्या लिखोगे, 4350 इंटू 10⁻3 प्लस 29,000 इंटू 10⁻3 का होल स्क्वायर। वाई 10⁻3, क्योंकि ये किलोमीटर पे है, इसको हम लोगों को मीटर में करना पड़ेगा, इसीलिए 1000 से गुना करना पड़ेगा, इसीलिए 10⁻3 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो अब इसका वैल्यू तुम कैलकुलेट करोगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का आंसर आएगा 0.04 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया, पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लो। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार देखो, बार बार बोल रहा हूँ, दिस न्यूमेरिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ओके, चलो अब नेक्स्ट और एक न्यूमेरिकल है। द वेट ऑफ अ पर्सन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 490 न्यूटन। देखो दोस्तों, वेट बता दिया गया, यहाँ पे मैथ नहीं बताया गया। 490 न्यूटन इसका वेट है। फाइंड हिज वेट ऑन द सरफेस ऑफ जुपिटर। जुपिटर में कितना वेट होगा, एंड द मून, मून पे कितना वेट होगा, ये हम लोग को निकालना पड़ेगा। ऑल्सो कंपेयर इट विथ हिज वेट ऑन द अर्थ। अर्थ में कितना वेट होगा उसके साथ कंपेयर करने बोला। तो हम लोगों का क्या गिवन है, mass of the moon 7.3 इंटू 10⁻22 kg, mass of the Jupiter 1.96। ये डाटा तुम लोगों को गिवन है, ठीक है, एक बार देख लो डाटा अच्छे से। 1.96 इंटू 10⁻27 kg। क्वेश्चन समझ में आया। वेट एक अर्थ पे इसका, इस बॉडी का वेट है 490 न्यूटन। अब हम लोगों को वेट फाइंडिंग करना है जुपिटर और मून पे। तो रेडियस है मून का 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर, और जुपिटर का रेडियस है 7 इंटू 10⁻7 मीटर। इसका मतलब रेडियस है उन दोनों का। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है, 6.67 इंटू 10⁻11। अब हम लोगों को ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड। अब देखो वेट,
वेट होता है 490 न्यूटन। इसका मतलब मैस क्या होगा, W इक्वल्स टू एम जी, दैट इक्वल्स टू एम इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई जी एंड दिस इक्वल्स टू 50 kg होगा ना। अब देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पे हम लोग को सब कुछ मिल गया है, मैस भी कितना है मिल गया है, मून के हिसाब से कितना होगा तो वो निकल जाएगा 1.61 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसको अगर हम लोग मैस से गुना करेंगे तो वेट निकल जाएगा ना, क्योंकि हम लोगों को जी पता चल गया और मैस पता चल गया। अब वेट तो हम लोग पता कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड किए थे मून का, अब देखो वेट फाइंडिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.61 इंटू 50, इसका मतलब 80.5 न्यूटन। अब देखो रेशियो ऑफ द वेट मून टू अर्थ, अब इसको कंपेयर करेंगे तो रेशियो से कंपेयर करेंगे, दैट इक्वल्स टू 0.16। एज द सेम प्रोसेस, एक ही प्रोसेस में हम लोग जुपिटर का पहले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालेंगे, फिर तो हम लोगों को मैस पता है तो वेट तो आसानी से निकल जाएगा। एज ए सेम प्रोसेस यहाँ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 26.68 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकलेगा और जो वेट होगा वो 50 से गुना कर दोगे तो 1334 न्यूटन आ जाएगा और इसको कंपेयर करोगे तो 27224 आ जाएगा। सो ये था कुछ आज का न्यूमेरिकल्स जो मैंने आज तुम लोगों को पढ़ा है। ये न्यूमेरिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अगर तुम स्कूल एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर कुछ फाउंडेशन एग्ज़ाम के लिए तैयार कर रहे हो। तो एक बार न्यूमेरिकल्स का पूरा वीडियो अच्छे से देखो, अच्छे से हर बात को याद रखो तो तुम लोगों को समझ में आ गया। और फार्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो मतलब फार्मूला तुम लोगों को दिए ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक एक मतलब न्यूमेरिकल्स बस फार्मूला पे बन जाता है, ठीक है। तो चलो आज के वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, बाय बाय, मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में।